ग्रामर भाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। भैया बहनों, आज के इस छोटे से और महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसलेशन यूज ऑफ देयर। बहुत आसान टॉपिक है, कक्षा 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं और उससे पहले ही आप पढ़े हैं। और आपने हिंदी से जब अंग्रेजी में ट्रांसलेशन की है तो देयर का प्रयोग भी किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं वास्तव में हम देयर से वाक्य को बनाते कहाँ पर है, देयर का प्रयोग होता कहाँ है? जानते हैं इस बारे में शायद? तो देखिए, सबसे पहले एक सेंटेंस को देखें। आकाश में बादल है। जी हाँ, इस इंट्रोडक्टरी देयर, जी हाँ, इसको इंट्रोडक्टरी देयर बोलते हैं। इसका प्रयोग करने के लिए कुछ फंडे आप समझ लीजिए, जिसे बोलते हैं तुक्का, ट्रिक्स। क्या? आकाश में बादल हैं, हम किसी सेंटेंस में, अपनी हिंदी के सेंटेंस में किसी वस्तु की स्थिति की बात करते हैं, किसी वस्तु के होने या ना होने की बात करते हैं। जी हाँ, उसकी लोकेशन की बात करते हैं। और जो उसकी लोकेशन होती है, जो उसकी स्थिति होती है, जो उसके रहने का स्थान होता है, वाक्य प्राय उससे शुरू होता है। जी हाँ, या कि किसी समय से शुरू होता है या फिर किसी स्थान से शुरू होता है। और जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी स्थिति की बात करते हैं, जो कहीं रहता है या नहीं रहता है, वो हिंदी वाक्य में जो वर्ब है, उसके ठीक पहले दिया हुआ होता है। ये देखिए साहब, हिंदी वाक्य में वो वर्ब से ठीक पहले लगा हुआ होता है। ये इसकी पहचान है, इसका फंडा है, ये इसका तुक्का है। हम कैसे करेंगे? देयर का प्रयोग करेंगे और कर्ता के हिसाब से और टेंस के हिसाब से क्रिया लगा लेंगे, वर्ब लगा लेंगे, चाहे वो मेन वर्ब आए या हेल्पिंग वर्ब आए। अब आकाश में बादल हैं, तो देयर के साथ पहले है कि अंग्रेजी, पहले देयर और उसके बाद वर्ब, अर्थात है। और फिर क्या है? क्लाउड्स। और ये जो स्थान दिया हुआ है, ये स्थान बिल्कुल बाद में, ये स्थान बिल्कुल बाद में। यानी एक तरह से कह सकते हैं, शुरू में देर लगाया और फिर है और फिर बादल और फिर में और फिर आकाश। जी हाँ, शुरू में देर लगाया और उसके बाद ये वर्ब, उसके बाद वो वस्तु जो रह रही है या है, उसके बाद प्रीपोजिशन और उसके बाद वो जगह। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, अर्थात देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। कुछ भी नहीं भाई, बहुत आसान चीज है, बात केवल समझने की है। किसी जंगल में 4 बैल रहते थे। किसी जंगल में स्थान है, वाक्य का आरंभ किसी स्थान से हुआ है, किसी प्लेस से हुआ है। और रहते कौन थे? बैल। देखिए, जो रहने वाले हैं वो हिंदी वाक्य में वर्ब से पहले लिखे हुए हैं, ये बैल और ये वर्ब। जी हाँ, तो ऐसे वाक्यों में देयर का प्रयोग करेंगे, अर्थात देयर और रहते थे लिव्ड फॉर वुल्स इन ए जंगल, इन ए जंगल या इन ए सर्टेन जंगल। या इन ए जंगल भी सही है और इन ए सर्टेन जंगल भी सही है, अर्थात देयर और फिर पीछे बना रहिए, लिव्ड रहते थे, 4 बैल फॉर वुल्स इन ए जंगल, स्थान सबसे बाद में। क्या समझे? जनवरी में 31 दिन होते हैं। ठीक है साहब, 31 दिन कहाँ होते हैं? जनवरी में, अर्थात देयर आर 31 डेज इन जनवरी। उल्टा चल रहे हैं महाराज, देयर आर 31 डेज इन जनवरी। मेरी जेब में कोई पेन नहीं है। मेरी जेब में कोई पेन नहीं है, वाक्य शुरू हो रहा स्थान से, मेरी जेब से, अर्थात देयर इज नो पेन, देयर इज नो पेन इन माई पॉकेट। देयर इज नो पेन इन माई पॉकेट, यानी उल्टा, देयर लगाया, इज और नो पेन इन माई पॉकेट, वाक्य बन गया आराम से आपका। मतलब क्या है, यूज हम वहां कर रहे हैं
यहाँ पर जिस वस्तु की हम स्थिति की बात कर रहे हैं, जिस वस्तु के होने या ना होने की बात कर रहे हैं, वो हिंदी में वर्ब से पहले लिखा हुआ है। देखिए बैल लिख रहा है कहाँ पर, रहते थे से पहले। बादल लिख रहे हैं कहाँ पर, है से पहले। पेन लिख रहे हैं कहाँ पर, नहीं है से पहले। तो ऐसे वाक्य हम देर से बनाएंगे और देर के बाद कर्ता और काल के हिसाब से जो भी वर्ब आ रही होगी उसे हम लगाएंगे और उसके बाद हमारा वाक्य बन जाएगा। जो वो स्थान है, जो प्लेस है, वो सबसे बाद में पहुंच जाएगा। बात समझ में आ गई भाई? ओके। यहाँ पर एक बिल्ली है, बनेगा वाक्य। देखिए साहब, बहुत छोटा सा वाक्य है, बहुत छोटा सा सेंटेंस है। यहाँ पर एक बिल्ली है, बिल्ली के लिए स्थान ये दिया यहाँ पर। अगर मैं ये कहता पेड़ के नीचे एक बिल्ली है तो कैसे वाक्य बनाते? देयर इज ए कैट अंडर द ट्री, यही तो कहते हैं। कहते मैं कहता सड़क पर एक बिल्ली है तो देयर इज ए कैट ऑन द रोड। मकान में एक कमरे में एक बिल्ली है, देयर इज ए कैट इन द रूम। तो फिर जिस प्रकार से मकान में, कमरे में, सड़क पर, पेड़ के नीचे का स्थान है, ऐसे ही यहाँ भी तो एक स्थान है, यहाँ पर या यहाँ। भाई यहाँ पर भी हो सकता है ये, और यहाँ भी हो सकता है। यहाँ एक बिल्ली है, ठीक है। तो ये वाक्य भी देर से बनेगा। देयर इज ए कैट, और वो स्थान कौन सा, हेयर। देयर इज ए कैट हेयर, यहां पर एक बिल्ली है। अगर हमने ये कर दिया हेयर इज ए कैट, अगर हमने भूल से कर दिया हेयर इज ए कैट, यह यहाँ एक बिल्ली है, नहीं भाई, तो इसका मतलब ये होगा यहाँ कोई एक वस्तु है जो बिल्ली है। ये हमने कह दिया ए कैट इज हेयर, तो इसका अर्थ ये है एक बिल्ली यहाँ है और एक बिल्ली वहां है। अगर हमने ये कर दिया ए कैट इज हेयर, एक बिल्ली यहाँ है तो दूसरी कहाँ है, तो दूसरी वहां है। वाक्य बनेगा देयर इज ए कैट, और जो स्थान दिया वो हेयर यहाँ पर। कभी कभी स्थान या समय नहीं होता, केवल सीधा वो व्यक्ति या वस्तु होती है, वो कर्ता होता है, और सीधी वर्ब होती है। जी हाँ, कुछ नहीं होता। जैसे एक राजा था, तो देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग, इनको भी हम देर से बनाएंगे। देयर वाज ए किंग यानी उसका स्थान गोपनीय है, दिया नहीं है, तो ये भी देर से बनेगा। देयर वाज किंग का स्थान है ही नहीं, तो हमें लिखा ही नहीं, देयर वाज ए किंग। यदि हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, कक्षा में कितने छात्र हैं, तो कोई बात नहीं। अब चूंकि वाक्य इंटरोगेटिव हो गया, तो पहले कितने की अंग्रेजी लगाएंगे ना। अब तो पहले अंग्रेजी कितने की लगेगी ना, क्योंकि वाक्य इंटरोगेटिव है। तो इसलिए हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। और चूंकि वाक्य नेगेटिव इंटरोगेटिव भी है, तो सहायक क्रिया पहले आएगी, इसलिए आर, और फिर देयर आएगा। जी हाँ, अगर ये इंटरोगेटिव बन गया है, तो इंटरोगेटिव होने की वजह से भैया इंटरोगेटिव तो बनेगा नहीं बनेगा, तो इंटरोगेटिव तो देयर के पहले आएगा, तो सहायक क्रिया देयर के पहले आ गई, सहायक क्रिया देयर के पहले। और चूंकि क्वेश्चन वर्ड भी है हाउ मैनी, तो वो और भी पहले आ गया। इसी वाक्य बना हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दी क्लास, क्योंकि जो नाउन होता है वो हाउ मैनी के, हाउ मच के साथ साथ चलता है ये, इसलिए सब इंटरोगेटिव वर्ड माना जाएगा। ये पहले आ गया, और देयर से पहले अपना इंटरोगेटिव वर्ड पूरा हुआ, देयर इन दी क्लास। कल एक मैच है, कल एक मैच है, समय दिया हुआ है, अर्थात देयर इज ए मैच टुमारो, देयर इज ए मैच टुमारो। एक बार एक कौवा था, समय दिया हुआ एक बार, तो आ गया वंश, और एक कौवा था। अब जगह दी हुई नहीं है, लेकिन कौवा तो था के पहले लिखा हुआ है ना हिंदी में। ये देखिए आप, मुख्य चीज तो ये है, छात्र हैं के पहले हैं, कौवा था के पहले है, अर्थात जो हिंदी वाक्य है उसमें वर्ब से ठीक पहले वो वस्तु है, वो संज्ञा है, वो कर्ता है, वो ऑब्जेक्ट है जिसकी हम स्थिति की बात कर रहे हैं। तो ये वाक्य देर से बनेगा, अर्थात वंश देर वाजे किरो। और वास्तव में अगर वीडियो आपकी उपयोगी रही है तो भैया बहनों सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कुछ समस्या है मालूम अवश्य करें। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं।